हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। चलिए, आज का हमारा न्यू चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, चलिए डिस्कस करेंगे आज हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का डबल एंट्री सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले बेटा, इसमें आपको तीन अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। तो बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहले और पी एंड अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा मेन मोटिव होता है ट्रेडिंग, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमारी हेल्प करता है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा हेल्प करता है नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले बच्चों को फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही सिंपल है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड है। ठीक। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेट परचेज भी लिखते हैं हम। नेट परचेज जिसमें हमारा कैश परचेज आता है प्लस क्रेडिट परचेज आता है और माइनस परचेज रिटर्न आता है। ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होंगे आपके? वेजेस, ऑक्ट्रॉय, फ्राइट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद आपका कैरेज हो गया, कार्टेज हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब यहाँ पे आता है। कोल, गैस एंड वाटर, ये सारे डायरेक्ट। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पास नेट सेल। नेट सेल में क्या होता है? कैश सेल, क्रेडिट सेल, लेस रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। और जो लास्ट में स्टॉक बच जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, जो बच जाता है और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट होता है। तो देखेंगे सबसे पहले टोटल करेंगे इसका। अगर आपकी सीआर साइड बड़ी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्लोज डाउन। अगर डीआर साइड बड़ी होगी तो ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसका मेन पर्पस होता है फैक्ट्री से, जो भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है,
गुड्स को परचेज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज किया जाता है गुड्स को बनाने के लिए, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को बोलते हैं फैक्ट्री अकाउंट। किससे बिलोंग करता है ये? फैक्ट्री अकाउंट से बिलोंग करता है। जो चीज फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है उसके लिए हम जो भी खर्चे करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 31 मार्च 2025। अगर आपको क्वेश्चन को इक्वेशन में करना है वो भी देखिए कैसे। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और सेल चाहिए होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है गुड्स को बनाने का खर्चा, गुड्स को बनाना या गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, उसमें जितना भी खर्चा आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फॉर एग्जांपल एक शू कंपनी है, वो शूज बनाती है, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए लेदर होगा, लेसिस होंगे, नेल्स होंगे, गम होगी, पैकिंग एक्सपेंसेस होंगे, कोल गैस एंड वाटर होगा, हीटिंग होगा, ये सब उसमें आता है। वेजेस होगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है गुड्स को बनाकर बेचना, वो प्रॉफिट आएगा। देन सेल। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन की फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में करना है? इक्वेशन की फॉर्म में करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज जो कि हमने यहाँ पे देखी, माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कैश परचेज जो होता है उसमें हम ऐड करते हैं क्रेडिट परचेज, और जो हमारी वैल्यू आती है उससे परचेज रिटर्न माइनस करके वो हम सीधे तक बाहर ले आते हैं। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न टू सप्लायर। सेल्स रिटर्न, रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला आएगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। मान लीजिए अगर आपने कोई चीज बेची है 100 रुपीज, मान लीजिए अगर एक पेन है ये 100 रुपीज का, इसकी सेल भी है 100 रुपीज की, तो उसकी कॉस्ट है 80। बनाने की जो कॉस्ट है, इसमें इंक पड़ी है, पैकिंग है, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको सेल निकालनी है, नेट सेल निकालनी है या सिंपल सेल निकालनी है, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो आपको कितनी कॉस्ट आई थी? 80 रुपीज की अभी कॉस्ट है, प्रॉफिट आपका 20 रुपीज था, तो आपको कितने की सेल हुई पेन की? 100। क्लियर? अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के नेट सेल माइनस जीपी करना पड़ेगा। तो ये था बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट। जिस बच्चे को विदाउट एडजस्टमेंट समझ आएगी उसको विद अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अगर सीआर साइड बड़ी हुई, इफ क्रेडिट साइड इज बिगर, अगर सीआर साइड बड़ी है तो आपका आएगा क्रेडिट साइड इज बिगर देन डेबिट साइड, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर आपका डीआर साइड बिगर है देन क्रेडिट साइड, तो आपका ग्रॉस लॉस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कॉमर्स क्लासेस करना। थैंक यू।